और मैं चाहूँगा कि आज अपने मन को थोड़ा सा आप तैयार करें। कुछ बातों को जो मैं शेयर करने पर हूँ, कुछ बातों को जो मैं आपसे बताने पर हूँ, ये हकीकत है। ये किसी भी प्रकार का मैं समझ नहीं रख रहा हूँ या फिर एक यूं ही बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सारे चीज़ें जो है हकीकत तौर पर हम देख रहे हैं इन दिनों में, और इन सारे चीज़ों से हमें बाहर निकलना है। अपने बच्चों को अपने गोद में बैठाओ, आपके बच्चे यहाँ वहाँ नहीं घूमना चाहिए, आवाज़ नहीं करना चाहिए। आज एक ऐसे समय में हम जी रहे हैं जहां पर वैश्या व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस दिया गया है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर शराब बेचने के लिए लाइसेंस दिया जा रहा है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर शराब पीने का भी लाइसेंस मिल रहा है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर सारे गलत चीजें करने का लाइसेंस दिया जा रहा है, चाहे वो सुपर लॉटो हो, चाहे वो कोई भी गलत काम हो, वो सारे गलत काम करने के लिए लाइसेंस मिल रहा है, लेकिन अच्छे काम करने के लिए लाइसेंस नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन के समय आपने देखा होगा कि जैसे लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा ओपन हो रहा था, शराब के दुकान को परमिशन मिल गया था ओपन रहने के लिए। अस्पताल बहुत सारे बंद थे, बहुत सारे जो महत्वपूर्ण दुकान थे वो बंद थे, लेकिन शराब का दुकान चालू था। यहाँ तक कि हमें यह सुनने मिला है कि शराब के दुकान में आने वाले दिनों में, राशन के दुकान में आने वाले दिनों में शराब मिलने पर है। तो बहुत सारे गलत बातें हमारे इस पीढ़ी में हो रहा है। आप थोड़ा सा अनुमान लगा के देखो, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी में किस प्रकार के चीजें रहेंगी। अगर यीशु आने के लिए देरी करते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत दिक्कती और बहुत परेशानी वाले समय में हम समय बिताने पर हैं। गलत चीजों कर जो बहुत सस्ती है, गुटखा, तंबाकू, अलग अलग जो धूम्रपान के चीज़ है वो बहुत सस्ती, वो महंगी नहीं है। उन सस्ती चीज़ों का सेवन कर लोग बीमार पड़ जाते हैं, और उस बीमारी से बाहर निकलने के लिए लोगों को बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं। हम इस प्रकार शारीरिक हो चुके हैं कि हमें मालूम है हम गलत है, फिर भी हम अपने जीवन में बदलाव नहीं चाहते, हम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम इस प्रकार के परिवर्तन को अपने जीवन में अनुभव करेंगे तो मजा नहीं रहेगा, तो हम उठ नहीं सकते, हम बैठ नहीं सकते, हम मजा नहीं ले सकते जिंदगी का। और इसीलिए हम आत्मिक चीजों की लालसा नहीं करते, हम सारे शारीरिक चीजों की लालसा करते हैं, हम सारी गलत बातों की लालसा करते हैं। आज हम एक ऐसे समय में जी रहे जहां पर हम किसी को डांट नहीं सकते। अगर किसी को हमने डांट दिया तो वो व्यक्ति हमसे कभी बात नहीं करता है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में चले जाओगे, विदेश में चले जाओगे, तो आप अपने बच्चों को भी डांट नहीं सकते। अगर आपने अपने बच्चों को डांटा, अगर आपने उसे चाटा लगा दिया, और अगर थोड़ा सा भी निशान उनके गाल पर या शरीर पर कहीं आ गया, और अगर उन्होंने कंप्लेन कर दिया, तो आप अंदर हो जाओगे। फॉरेन में ये सिस्टम चालू, और बहुत जल्दी वो सिस्टम यहां पर भी आ जाएगा। फॉरेन में एक सिस्टम चालू हुआ जिसको हम लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं, यानी बिना शादी के आप साथ में रह सकते हैं। कुछ समय के बाद वो यहां पर भी आ गया, और यहां पर भी वो कानून लागू हो गया। विदेश में शुरू हुआ कि लड़का लड़का शादी कर सकता है, लड़की लड़की शादी कर सकती है। कुछ समय के बाद यहां पर भी वो सिस्टम लागू हो गया। और दुखित बात यह है कि अगर संसार में ये होता तो उतना दुख नहीं होता। पास्टर ही ऐसे लोगों का शादी लगवा कर देते हैं, लड़के लड़के का और लड़की लड़की का। तो ये सारी चीजें जो है ना कलीसिया के अंदर प्रवेश कर रही है, ये सारी बातें कलीसिया के अंदर प्रवेश कर रही है। और इन चीजों को देखते हुए किसी को कोई समस्या नहीं है।
क्योंकि अगर किसी को कोई समस्या होती तो वो अपना जीवन पूरी तौर पर बदल देते कि मैं ऐसे चीजों में कैसे परिवर्तन ला सकता हूं, ऐसे बातों में कैसे परिवर्तन ला सकता हूं। आज ऐसा हो गया है कि संसार के बर्ताव के समान कलीसिया के लोगों का बर्ताव हो गया है। अगर कोई फिल्म निकलता है तो सबको उसके डायलॉग्स याद हो जाते हैं। अगर कोई चीज ऐसे चालू होती है तो सब लोग अपने स्टेटस पर या फिर किसी भी माध्यम से वो बताने का प्रयास करते कि मैं ये जानता हूं ये नकल कैसे करना है, मैं जानता हूं कि उसने डांस कैसे किया, मैं जानता हूं कि उसके डायलॉग्स, फेमस डायलॉग्स कौन से हैं। कलीसिया के लोग जब ये बात करना चालू करते हैं, इसका मतलब है कलीसिया बहुत पीछे चले गया है परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर के चीजों में। अगर आप ऐसे सारे चीजों के सहभागी हो तो हम परिवर्तन लाने वाले लोग नहीं ठहरेंगे। अगर आप ऐसे चीजों के सहभागी हो, आज दुखित बात यह है कि बहुत सारे फिल्म के थिएटर्स में, हालांकि अभी थिएटर्स नहीं रहा पहले जैसे, लेकिन लोग अपने मोबाइल को थिएटर बनाकर वो बहुत सारे फिल्म्स देखते हैं और कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, हम टाइम पास कर सकते हैं। आपका टाइम पास एक दिन आपको बर्बाद कर देगा और वो समय परिवर्तन का समय नहीं रहेगा। आप पश्चाताप कर लोगे वो बात अलग है, लेकिन वो परिवर्तन नहीं ला सकते। फिर आप वो बदलाव लेकर नहीं आ सकते। आप जो बदलाव परमेश्वर आपके द्वारा लाना चाहता है, आपका जीवन शैली, आपका दिनचर्या, आपका सोच विचार, आपके तौर तरीके, आपका कैरेक्टर अगर संसार के लोगों के जैसा रहेगा तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आप भी एक संसार के व्यक्ति जैसे ही बढ़ोगे, संसार के व्यक्ति के तौर पर ही जीवन बिताओगे। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता है, ऐसा कोई बात नहीं है जो परमेश्वर को आपसे प्रेम करने के लिए रोक सकता है। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर ऐसा कोई भी बात है जो रोकता है परमेश्वर को आपसे प्रेम करने के लिए, इसका मतलब है कि वो बात परमेश्वर को बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर कोई बात बदल नहीं सकता है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जब आप यह बात जानते हो कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है, इसका मतलब है कि वो आपके बारे में अच्छी योजनाओं को बनाता है। जब आप अपने बारे में योजनाओं को बनाते हैं, आपका योजना आपको धोखा दे सकता है, आपका योजना आपको गलत जगह पर लेकर जा सकता है, आपका योजना आपके जीवन में बहुत सारे दुश्मनों को तैयार कर सकता है, आपका योजना आपके उम्र को कम करवा सकता है। लेकिन परमेश्वर का योजना आपको अनंत काल का जीवन देता है। वो दे नहीं सकता, वो देता है। इसलिए इन दिनों में आप जानना चाहिए कि परमेश्वर किस प्रकार की चीजों कर रहे हैं। आज जहां कहीं आप सुनोगे लोग बात कर रहे हैं अंतिम दिनों के बारे में, बहुत सारे लोगों ने ये ठान लिया है कि हम केवल अंतिम दिनों के बारे में बात करेंगे, हम केवल यीशु के आने के बारे में बात करेंगे। और यह बातें इन दिनों में बहुत ज्यादा हो रही। मालूम है क्यों? क्योंकि सच में हम अंतिम दिनों में हैं। इस अंतिम दिनों में एक चीज जो कि आपको आत्मिक दृष्टिकोण से पता लगाने की जरूरत नहीं है, आप अपने शारीरिक आंखों से पता लगा सकते हो। और वो लिखा गया है कि इस अंतिम दिनों में पाप अपने सीमा से बाहर रहेगा, यानी पाप की सीमा बहुत अव्वल दर्जे पर रहेगी। और आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं, हम ऐसे काल और ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां पर गलत चीजों को करना और भुलाना बहुत आसान हो गया है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को कोई समस्या नहीं है गलत चीजों करने के लिए। ऐसे समय में हम जी रहे हैं। विश्वासी है फिर भी हम गलत रिश्तों से जुड़े हुए हैं। अगर आप विश्वासी है और आप का विवाह नहीं हुआ है या फिर आपका विवाह हो गया है,
जिनका विवाह नहीं हुआ, जिनका शादी नहीं हुआ, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, वो लड़कियों के साथ नहीं घूमे, और जो लड़कियों के साथ घूमते हैं उनसे दूर रहो, क्योंकि आप खतरे में पड़ोगे, आप डेंजर जोन में रहोगे। जिनका विवाह हो गया है, जिनका शादी हो गया है, वो भी लोग किसी भी लड़की के साथ नहीं घूमना चाहिए, यहां तक कि चाहे वो आपकी बहन हो। आप कहोगे पास्टर बहन के साथ क्या प्रॉब्लम है? बहन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब लोग आपको देखेंगे तो वो टॉर्चर के समान आपके साथ व्यवहार करेंगे। आपको बहुत सावधानी पूर्वक चीजों को करना है, क्योंकि आप मसीह में हैं और आप परमेश्वर को प्रदर्शित करने वाले लोग हैं। आप जब चलते हो तो लोग आपको यीशु के जैसा देखने का प्रयास करते हैं कि यार ये चर्च में जाने वाले लोग हैं, ये प्रार्थना करने वाले लोग हैं, और फिर वो कोने में किसके साथ खड़े रहकर बात कर रहे हैं, और वो चर्चा धीरे धीरे कर फैलती है। और उस गलत फहमी को मिटाने के लिए आपको बहुत वक्त लग जाता है। तो ऐसी कोई चीज ना करें जिसके द्वारा गलत फहमी निर्माण होती हो, क्योंकि वो आपको समस्या पहुंचाएगी, वो आपके विश्वास को कम करेगी, वो आपके रिश्तों में बहुत दूरियों को लेकर आएगी। इसलिए आपको बहुत सावधानी पूर्वक चीजों करना है। आज किसी भी जवान लड़की से या लड़के से अगर पूछे, हालांकि वो सच नहीं बताते, लेकिन उनके अनेक गर्लफ्रेंड्स होते हैं, उनके अनेक बॉयफ्रेंड्स होते हैं, एक नहीं अनेक। और समस्या यह है कि कलीसियाओं में भी ये ट्रेंड जो है वो चालू हो गया, चर्चेस में। बाइबल कहता है कि जब तक आपका विवाह नहीं होता है तब तक आप अपने आप को शुद्ध रखें। ये बातें शायद लोग नहीं जानते, और उसी की वजह से आज बहुत सारी समस्या, बहुत सारी दुविधाएं हो गई है। हम जाने अनजाने में बहुत सारी चीज़ों को करते हैं। हम कहते हैं पास्टर मैं इन सभी चीज़ों से दूर हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं केवल संदेश सुनता हूँ, परमेश्वर के वचनों को पढ़ता हूँ। यहाँ पर भी मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ। हम क्या करते हैं, हम संदेश सुनते हैं और अचानक कोई प्रचारक प्रचार कर रहा होता है, और अगर वो प्रचार हमें पसंद नहीं आया, हम क्या करते हैं, ये प्रचारक ठीक नहीं है, प्रचारक चेंज, दूसरा प्रचार। और फिर उसका प्रचार सुनते हैं, कहते हैं हाँ इसने थोड़ा बहुत अच्छा प्रचार किया, लेकिन मैं और भी डीप बातों को सुनना चाहता हूं, प्रचारक चेंज। हम क्या कर रहे हैं, हम निर्भर है ऐसे प्रचारक लोगों पर। हम निर्भर है कि कोई आकर हमें उत्साहित करे, हमें प्रोत्साहित करे। लिखा गया यहां पर हिजकिय्याह के बारे में कि यहां पर यशायाह आता है हिजकिय्याह को मिलने के लिए, क्योंकि हिजकिय्याह बीमार रहता है। जब जो व्यक्ति बीमार रहता है, उस व्यक्ति से जब लोग मिलने आते हैं तो वो अच्छी बातें करते हैं। अपने पड़ोस वाले से कहे, बीमार व्यक्ति से हमेशा अच्छी बातें करो। वापस एक बार, बीमार व्यक्ति से हमेशा अच्छी बातें करो। वापस एक बार, बीमार व्यक्ति से हमेशा परमेश्वर की बातें करो। यहां पर यह व्यक्ति आता है और मुझे लगता है कि इस राजा का नौकर इस राजा के पास आता और कहता है कि राजा हिजकिय्याह, यशायाह तुझसे मिलने के लिए आया है। और वो कहता है कि मैं यही चाहता था, क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना है। और वो कहता है कि उन्हें अंदर लेकर आओ। और जब यशायाह आता है तो यशायाह उदास होकर आता है, क्योंकि यह व्यक्ति अच्छा रहता है, ये राजा अच्छा राजा रहता है, ये ईश्वरीय राजा रहता है। ये जब आता है तो उसके चेहरे पर उदासी छाया रहता है, और शायद ये पूछता है हिजकिय्याह कि आपका आना कैसे हो, मुझे बताओ। और यह कहता है कि यह संदेश मुझे परमेश्वर की ओर से मिला है। और जब ये बातें कर रहा था, तब यह राजा का हृदय बहुत ही जोरों से धड़क रहा था। सोचकर देखिए कि अचानक मैं आपके घर पर आता हूं और मैं कहता हूं कि रात में परमेश्वर ने मुझे आपके बारे में संदेश दिया है। आप शांत नहीं रह सकते,
इतना कहने के बाद मैं ये नहीं कह सकता चलो थोड़ा सा पानी पिलाओ, जरा खाना खिलाओ। आप बोलोगे पास्टर वो सब मैं देता हूं, लेकिन पहले बताओ तो कुछ। यह व्यक्ति उत्साहित प्रोत्साहित था, इसका जो हृदय का धड़कन था वो बहुत ही जोरों से बढ़ रहा था कि परमेश्वर ने किस प्रकार का संदेश इन्हें दिया है। और ये कहते कि तू मरने पर है, तू निश्चय ही मर जाएगा। वो ये नहीं कहता कि तू मरने पर, वो कहता कि तू निश्चय ही मर जाएगा। हम जो लोग प्रचारक लोगों पर निर्भर रहते हैं, आपको मैं दुखित खबर सुनाना चाहता हूं कि आप परमेश्वर से जुड़े हुए नहीं हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे खबरों पर निर्भर है तो परमेश्वर जो आपकी जिंदगी में करने जा रहा है, शायद वो उन चीजों को आप मिस कर दोगे। जैसे इसने सुना, ये दुखित हो गया और यशायाह ज्यादा समय उसने वहां पर नहीं बिताया, वो वहां से चले गया। और जैसे वो वहां से चले गया, उसने कहा अब ये मेरा समय है प्रार्थना का, अब ये मेरा समय कि मैं परमेश्वर के साथ वापस एक बार कनेक्ट हो जाऊं और परमेश्वर बातें करना चाहिए, परमेश्वर मुझसे कहना चाहिए। अब वो निर्भर नहीं रहा उसके संदेश पर, वो निर्भर नहीं रहा। हम काफी बार लोगों के संदेश पर निर्भर होते हैं, हम काफी बार पास्टर के संदेश पर निर्भर होते हैं, हम काफी बार लोगों के प्रार्थनाओं पर निर्भर होते हैं, हम काफी बार निर्भर होते हैं, अच्छी बातों को सुनकर प्रोत्साहित उत्साहित हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमें इसके प्रति प्रार्थना करना चाहिए। जैसे वो वहां से गया, उसने दीवार की ओर अपना मुंह किया और वो प्रार्थना करने लगा, वो प्रार्थना करने लगा, वो प्रार्थना करने लगा, वो प्रार्थना करने लगा। और जैसे ही वो प्रार्थना करने लगा, उसने एक वचन प्रार्थना किया और दूसरे वचन में परमेश्वर वापस एक बार यशायाह से बात करते हैं। अगर आप यशायाह के जगह पर हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की बातों में कभी भी अविश्वास नहीं दिखाना, क्योंकि परमेश्वर ने बस कुछ ही मिनट पहले कहा कि यशायाह जाकर उससे कहे कि वो मरने पर है, और कुछ ही मिनट बाद परमेश्वर वापस कहते कि जाके वापस कह दे कि 15 साल तू जिंदा रहेगा। उसने ये नहीं कहा कि ये आवाज शायद परमेश्वर का नहीं है, नहीं, उसने जैसे ही सुना उसने कहा मैं तैयार हूं। अपने आपको नम्र करना है परमेश्वर की बातों को स्वीकारने के लिए। हम काफी बार ये नहीं करते, हम कहते शायद परमेश्वर ऐसा नहीं कहेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर कर सकता है, वो कर सकता है। उसने अब्राहम से कहा कि अब्राहम तू इसहाक का बलिदान करना, और कुछ ही घंटों के बाद परमेश्वर वापस अब्राहम से बातें करते कि हाथ आगे नहीं बढ़ाना उसे मारने के लिए, क्योंकि मैंने तैयारी की है, मैंने तेरे विश्वास को देखा है। अब वहां पर खड़े रहकर वो ये नहीं कह सकता कि शायद ये परमेश्वर नहीं हो सकता। नहीं, उसने सुना, उसने स्वीकार किया। आपको परमेश्वर की बातों को सुनना है, और परमेश्वर आपसे आज यह कहता है, आप में से हर एक लोगों से यह कहता है कि आप उसके साथ जुड़े, दोबारा उसका सुने, उसके साथ कनेक्ट हो जाए, उसकी बातों को समझे, उसको जाने, उसको अनुभव करे, और आप दूसरों पर निर्भर ना रहे, आप प्रचारकों पर निर्भर ना रहे, आप संदेशों पर निर्भर ना रहे। मैं किसी के खिलाफ में नहीं हूं, मैं कोई सेवक के खिलाफ में नहीं हूं। पास्टर कि हम संदेश सुनना बंद करें, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि निर्भर ना रहे, निर्भर रहना और संदेश सुनना ये दोनों अलग बात है। आप अगर किसी चीज की खोज कर रहे हो, परमेश्वर की बातों की खोज कर रहे हो, और आप संदेशों को सुन रहे हो, आप वचनों को सुन रहे हो, आप वचनों की पढ़ाई कर रहे हो, ये एक अलग बात है। लेकिन आप अगर किसी चीज पर निर्भर हो, किसी व्यक्ति पर निर्भर हो, वो अलग बात है। यिर्मयाह किताब में लिखा है कि श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा करता है। और आज काफी लोग मनुष्य पर भरोसा करते हैं, काफी लोग मनुष्य पर भरोसा करते हैं। काफी प्रचारक वो हमेशा कहते हैं कि मेरे पास सबसे ज्यादा भीड़ है, मनुष्य पर भरोसा करते हैं। काफी लोग हमेशा ये कहते हैं कि उस प्रचारक के पास बहुत भीड़ जमी रहती है, मनुष्य पर भरोसा करते हैं। यशायाह के पास कोई भीड़ नहीं थी, कोई भीड़ नहीं थी।
जब आप एलिया के बारे में पढ़ाई करोगे, वो सालों साल अकेले में बिताता था, कोई नहीं है, कोई नहीं है। ऐसे पहाड़ पर वो समय बिताता था जो पहाड़ पूरी तौर पर निष्फल था, किसी प्रकार की चीजें वहां पर नहीं थी। एलिया जहां पर था वो हरा भरा पहाड़ नहीं था, वो सूखा पहाड़ था। इसीलिए तो कौवा खाना ला कर देता था, इसीलिए तो बहुत ही छोटे झरने में पानी बह रहा था, उसी पानी से वो पीता था, उसके बाद वो भी सूख गया। वो कोई बड़ा झरना नहीं था। तो जहां पर वो था वो बहुत सूखी और बंजर जमीन थी। ऐसा नहीं है कि जहां पर आप रहते हो हमेशा वहां पर हरियाली रहती है। बहुत एक बार हरियाली जो है हमारे पतन का कारण बन जाता है। हरियाली हमें लगता है बाहर से कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ हरा भरा है, लेकिन वो जगह हमारे लिए बहुत खतरनाक रहता है। जो जगह बहुत सूखा हुआ रहता है, हमें लगता है कि वो जगह श्रापित है, लेकिन वही जगह हमारे लिए आशीष का कारण बन जाता है। लूत ने देखा जगह हरियाली से भरा हुआ है, खूबसूरत नजारा है, बहुत अच्छा है दिखाई देने में, और वही जगह उसके सारे अच्छी बातों को वहीं पर जकड़ लिया। वो भरपूर होकर गया था और खाली होकर वापस आया। भरपूर होकर गया था और खाली होकर वापस आया। नयोमी भरपूर होकर निकली थी लेकिन खाली होकर वापस आई। अब्राहम उसने जब देखा जगह पूरी तौर पर बंजर पड़ा हुआ था, रेगिस्तान था चारों तरफ, उसने उस जगह का चुनाव किया क्योंकि उसका भरोसा उस मिट्टी पर नहीं था, उसका भरोसा यहोवा पर था। आज हम काफी बार इन्हीं चीजों को देखते हैं, काफी बार हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं और उसी के वजह से हमारा जीवन, आत्मिक जीवन बंजर पड़ा हुआ है। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर उस जगह पर हरियाली को उत्पन्न करे, आपको निर्भर होना है परमेश्वर पर। आप कैसे परमेश्वर पर निर्भर हो सकते हैं? आपको भूख प्यास निर्माण करना है कि परमेश्वर आपसे बातें करे वचनों के दरमियान, परमेश्वर आपसे बातें करे प्रार्थना के दरमियान, आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाए। आपको ये भूख और प्यास निर्माण करना इन दिनों में, और इन दिनों में परमेश्वर सबसे ज्यादा बातें करने पर है। इन दिनों में परमेश्वर सबसे ज्यादा मार्गदर्शन करने पर है। इन दिनों में परमेश्वर सबसे ज्यादा अद्भुत काम करने पर है, क्योंकि लिखा गया है क्योंकि पाप जहां पर बढ़ जाता है अनुग्रह उससे भी ज्यादा होता है, और हमें इन चीजों को अनुभव करना है। संसार बहुत बुरा है। लोग आज कहते हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, लड़की कहती है कि मैं भी शादी करना चाहती हूं, और वो लोग गलत रिश्ते में फंस जाते हैं। जो चीज शादी के बाद होना चाहिए वो शादी से पहले हो जाता है, और फिर वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि हमारे परिवार परमिशन देंगे हमारी शादी का। अगर आप मसीह है, ऐसे चीजों से 4 हाथ दूर रहो। मालूम है क्यों? क्योंकि एक बार जब आप ऐसे चीजों में फंस जाते हो, वो सोच मरते दम तक आपके अंदर रहता है, वो बातें मरते दम तक आपके अंदर रहता है। परमेश्वर आपको क्षमा कर देते हैं, लेकिन आपका सोच वहां से नहीं निकलता है। आपके सोच में बहुत सारे गहरे दाग पड़ जाते हैं, और वो कभी भी आपको याद दिलाता है। इसलिए ऐसे चीजों से आप बहुत दूर रहे, आप परमेश्वर पर निर्भर रहे, आप परमेश्वर की चीजों पर निर्भर रहे, परमेश्वर की बातों पर निर्भर रहे। अच्छा लाइफ पार्टनर कौन होता है मालूम है? अच्छा लाइफ पार्टनर वो होता है जो हमें हर समय प्रोटेक्ट करता है, जो हमारे शरीर से प्यार नहीं करता है लेकिन वो हमसे प्यार करता है। अच्छा लाइफ पार्टनर वो होता है जो आपको हमेशा अच्छी बातों की अगुवाई करता है, ना ही तो शारीरिक बातों की अगुवाई करता है। इसलिए आप इन चीज़ों को जानने का प्रयास करें, इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें। अगर आप मसीह व्यक्ति है, आप समझें कि परमेश्वर की योजना क्या है। आज हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे जीवन में समस्या है, हम कहते हैं कि परमेश्वर मैं आपको 1 महीने के बाद टाइम दूंगा, पहले मेरा समस्या से मुझे बाहर निकलने दो। आप में से जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, ज़्यादातर लोग ये सोचते होंगे कि आप एक सेटल्ड लाइफ अगर बिताओगे,
एक अच्छा जिंदगी परमेश्वर अगर आपको देगा कि आपका एक खुद का घर हो, आपके पास गाड़ी हो, आपका व्यवसाय अच्छे तौर पर चले, आपके बैंक में अच्छा खासा पैसा जमा हो, आप जो चाहे वो खरीद सकते हैं, आप जो चाहे वो खा सकते हैं, आप जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं, इस प्रकार का लाइफस्टाइल दिए तो कितना बेस्ट रहेगा। हिजकिय्याह राजा के पास तो वैसे ही तो था, वैसे ही था, सब कुछ बेस्ट था, लेकिन वो एक ऐसे समय में आ गया था, एक छोटी सी जो उसके शरीर पर फोड़ा था वो उसका जान लेने पर था। ये आपकी गलत फहमी है कि आपके पास अच्छा घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, अच्छा बैंक बैलेंस हो जाए, आपके पास घूमने फिरने के लिए वक्त मिल जाए तो आपका जिंदगी समझो ब्लेसेड जिंदगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अय्यूब का जो सबसे दुखित समय था वो उसके लिए सबसे आशीषित समय था, क्योंकि उसको मालूम पड़ा कि कौन उसके साथ में है, कौन उसके विरोध में है, चीजें कैसे कार्य होती है, परमेश्वर कैसे बातें करता है। उन चीजों में वो बहुत सीखा उस 9 या 12 महीने के अंदर। काफी बार हम इन चीजों को समझ नहीं पाते और हम उन चीजों के पीछे पड़ जाते जो चीज नाशवान है, जो चीज खत्म हो जाएंगे, और हम उन चीजों के पीछे नहीं पड़ते जो चीज अनंतकाली है। परमेश्वर की उपस्थिति अनंतकाली है, प्रार्थना अनंतकाली है, परमेश्वर का वचन अनंतकाली। हम इन चीजों के पीछे नहीं पड़ते, हम पीछे पड़ते उन चीजों के जो नाशवान है। अगर आप परमेश्वर के लिए जो भी चीजें गवाओगे, परमेश्वर उन चीजों को वापस देगा, वो उसका वादा है। लेकिन हम गवाने के लिए तैयार ही नहीं है। हम कहते नहीं पास्टर संडे को मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं पास्टर स्पेशल मीटिंग मुझसे तो नहीं होगा क्योंकि इतनी बड़ी नौकरी है, पूरा दुनिया में चला रहा हूं मैं, अगर एक दिन नौकरी से छुट्टी ले लूंगा तो दुनिया बंद पड़ जाएगा, सब लोग मर जाएंगे। सो इस प्रकार के चीजों में हम हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के लिए जो भी चीज त्यागोगे वो उसको अच्छे तौर पर रिटर्न करेगा, लेकिन हम त्यागने ही तैयार नहीं है। लिखा गया है कि जो कोई मेरे खातिर अपने परिवार का त्याग करेगा, अपने पत्नी का त्याग करेगा, अपने पति का त्याग करेगा, अपने बच्चों का त्याग करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। हम तो एक दिन का त्याग नहीं कर पाते हैं। प्रभु ये आपने तो बहुत बड़ी बात कर दी, ये तो मेरे से होगा ही नहीं। यीशु अगर आज होते हैं है ना यहाँ पर वास्तविक तौर पर, जैसे वो 2000 साल पहले पृथ्वी पर चलते थे, वो हमेशा कलीसिया के बाहर ही खड़े होते थे, वो कभी कलीसिया के अंदर प्रवेश नहीं करते थे। आप जान सकते क्यों? क्योंकि हम इतने बेहतर, इतने खूबसूरत है, यीशु से बेहतर हम हो गए आज उसके वजह से। वो कहते भाई तुम लोग सभा खत्म करके बाहर निकलो, फिर मैं अंदर आता हूं। तो परमेश्वर का प्यार हमारे प्रति बिना कोई शर्त का है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन आप समझने का प्रयास करो, हमारा जीवन परमेश्वर ने जिस प्रकार रखा है उस प्रकार अपने आप को देखना शुरू करो। जो चीजें आप परमेश्वर को समर्पित नहीं करते, वो चीजें बेकार में बदल जाती है, बेकार की चीजों में बदल जाती है, बेकार की बातों में बदल जाती है। इस व्यक्ति ने जब सुना कि वो मरने पर है, उसने निर्णय किया प्रार्थना करने के लिए, और प्रार्थना परमेश्वर के मन को बदलती है, परमेश्वर के मन को पिघला देती है। प्रार्थना परमेश्वर के मन में दया को उत्पन्न करती है। प्रार्थना परमेश्वर के फोकस को हमारी ओर लेकर आती है। प्रार्थना परमेश्वर के सोच विचार में बदलाव लेकर आती है। प्रार्थना एक ऐसा सामर्थ्यशाली हथियार है जो परमेश्वर के हृदय तक सीधे पहुंचती है। और हमें क्या करना है कि जब हम ऐसी पीड़ाओं में, ऐसी समस्याओं में, ऐसी दुविधाओं में जी रहे होते हैं, तो एक चीज हमें तैयार करना है कि अपना पूरा ध्यान संसार पर से हटाकर हमारा पूरा फोकस हमें प्रार्थना में लगाना है। हमें प्रार्थना में बैठना है कि प्रभु आप हमें मार्गदर्शन करें, आप हमें समझाएं, आप हमें सिखाएं, आप क्या चाहते हो। आप जितना ज़्यादा संसार के बारे में, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में, अपने कामकाज के बारे में, अपने व्यवसायों के बारे में जितना ज़्यादा आप सोचते हो, उतना ही सोच अगर आप परमेश्वर के बारे में करोगे, आप अपने जीवन में कभी कमी महसूस नहीं कर सकते। वो अद्भुत तौर पर आपको देगा, वो अलौकिक तौर पर आपको देगा। लेकिन हमारी समस्या ये हो जाती कि हम अपने बारे में बहुत ज़्यादा विचार करते हैं और उसी की वजह से चीज़ें नहीं होती है, चीज़ें नहीं होती है।
जब आप लूत के बारे में पढ़ोगे तो आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा उसके बारे में पढ़ने के लिए। जब वो अब्राहम से अलग हुआ, वो वहां पर क्या कर रहा था, किस प्रकार का जीवन जी रहा था, किस प्रकार सभा ले रहा था, किस प्रकार प्रार्थना कर रहा था, किस प्रकार प्रचार कर रहा था, कुछ नहीं मिलेगा आपको। सीधा लूत का मुलाकात होगा जब अब्राहम मध्यस्थी करता है, तब अलग हुआ तब, और जब अब्राहम मध्यस्थी करता है तभी लूत के बारे में वर्णन होता है। उसके बीच में कोई वर्णन नहीं होता है। मालूम है क्यों? क्योंकि वो अपने अनुसार जी रहा था। और बाइबल में क्यों बेकार में पन्ना भरा जाएगा उसके बारे में बताते हुए कि वो ऐसा कर रहा था, वो वैसा कर रहा था। परमेश्वर के पास उतना सारा पन्ना वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए उसका कोई चैप्टर नहीं है। लेकिन वही सेम टाइम में अब्राहम के बारे में डिटेल्स लिखा गया कि वो कहां गया, उसने क्या किया, उसने युद्ध कैसे जीता, उसने कैसे चीजों को काम किया, कैसे उसने प्रार्थना किया, कैसे मध्यस्थी की, परमेश्वर ने बातें कैसे की, उसने बातें कैसे की, वो सारा चीज लिखा गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उन चीजों को पढ़े। आज भी हम जितने लोग यहां पर बैठे हैं, हम में से बहुत सारे लोग हैं जिसको परमेश्वर ने बुलाया है, जिसको परमेश्वर अब्राहम के समान देखता है, जिसको परमेश्वर अब्राहम के वंशज देखता है। लेकिन हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हम कहते हैं कि हम अब्राहम के समान नहीं बनना चाहते हैं, हम लूत के समान बनना चाहते हैं। क्योंकि जहां पर हरियाली है वहां पर हम जाएंगे, वहां पर हम जीना पसंद करेंगे। जहां पर रेगिस्तान है वहां पर हम नहीं जिएंगे, क्योंकि हमारे मन में किसी ने तो है ना एक गलत छाप डाल दिया कि जहां पर हरियाली है वहीं पर परमेश्वर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यीशु मसीह जब 40 दिन 40 रात उपवास कर रहे थे, लिखा गया कि आत्मा ने उन्हें जंगल में लेकर गए, और वो थे पवित्र आत्मा। अब जब आत्मा ने उन्हें जंगल में लेकर गए, जब हम ये शब्द सुनते हैं जंगल, इसका मतलब हमें लगता है कि अरे यार हरियाली, कितना सुंदर नजारा रहेगा। नहीं, वो पूरी तौर पर रेगिस्तान था, कोई पेड़ पौधा वहां पर नहीं था। गर्मी दुनिया भर की थी, कोई पेड़ पौधा नहीं था। और जो ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं, आप जान सकते हो, सोच सकते हो, आप कल्पना कर सकते हो, अगर हम एक दिन 24 घंटा 40 दिन 40 रात को छोड़ दो, एक दिन अगर हमने बिताया तो हमारा हालत क्या हो जाएगा वैसी जगह पर। दिन में दुनिया भर का गर्मी, रात में दुनिया भर का ठंडी, हम जिंदा नहीं रह सकते। इस प्रकार मसीह का जिंदगी था। वो कहता है कि पक्षियों के पास मैंने ही उनको घर दिया है, वो मस्त रहते हैं। जानवरों को भी मैंने ही घर दिया है, गुफाओं में रहते हैं। लेकिन मनुष्य के पुत्र के पास सर धरने भी जगह नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे भूख लगा है, मुझे कोई खाना नहीं देता है, मैं नग्न हूं, मुझे कोई कपड़ा नहीं देता है, मैं जेल में हूं, कोई मिलने नहीं आता। वो खुद के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि उसके आगे लिखा है कि अगर तुम इनमें से किसी एक के साथ व्यवहार करोगे तो वो व्यवहार तुमने मुझसे किया है, उस प्रकार है। और हम मसीह लोग कुछ ऐसे दुनिया में जी रहे हैं कि जहां पर हमें लगता है कि जहां पर हरियाली है वहीं पर परमेश्वर है, और हम उन चीजों को छोड़कर आगे नहीं निकलना चाहते। इसलिए अपने आप को तैयार करो परमेश्वर को सुनने के लिए। परमेश्वर के जब आप वचनों को पढ़ते हो तो आप परमेश्वर का वचन आपसे बात करना चाहिए, और जिस दिन परमेश्वर का वचन आपसे बात करना चालू कर देगा, उस दिन से आपका जीवन जीना टोटली अलग हो जाएगा, तरीका बदल जाएगा, सोच बदल जाएगा। आज हम केवल एक छोटा सा वचन पढ़ लेते हैं, कुछ लोग तो वो भी नहीं करते, वो केवल संडे को अपना बाइबल खोलते हैं, संडे के अलावा वो अपना बाइबल नहीं खोलते। ऐसे आज मसीह लोग हो चुके हैं। अगर आप उनमें से एक है, अपने आप को बदलो, क्योंकि दिन बहुत बुरा है। शत्रु इस खोज में है कि वो कब किसको फाड़ खाए, वो ढूंढते रहता है, वो खोज करता है। अगर आपका हृदय कलीसिया में आने के लिए नहीं धड़कता है, संगति करने नहीं धड़कता है, प्रार्थना करने नहीं धड़कता है, वचनों को पढ़ने के लिए नहीं धड़कता है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को तैयार करें। एलिया आकर कहता है, यशायाह आकर कहता है, दूसरे जितने भविष्यवक्ता हैं वो आकर कहते हैं कि ये दिन बहुत बुरा है। जब आप नए नियम में पढ़ते हो, यीशु के काफ़ी सारे चेले, पतरस, लूका, पौलुस, ये सब लोग बताते हैं कि अंतिम समय में किस प्रकार समस्या होगी।
और हम अंतिम समय में जी रहे हैं। यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। एक आखिरी चीज कहूंगा, हमें लगता है कि यीशु चोरों के समान आए। कितने लोगों को लगता है कि यीशु चोरों के समान आएगा? बाइबल में लिखा गया है। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं, यीशु चोरों के समान नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं लिखा है, वो संसार के लिए लिखा है। उनके लिए वो चोरों के समान आएगा, लेकिन हमारे लिए चिन्ह जो उसने बताए वो सारे चिन्ह पूरा हो रहे। ये चोरों के समान नहीं है। वो बता कर आ रहा है, वो बता कर आ रहा है। आप बड़े बड़े युद्ध की चर्चा सुनोगे, वो बता कर आ रहा है, उसने बताया है चिन्ह। चोरों के समान वो आएगा संसार के लोगों के लिए, लेकिन खास करके मसीह लोगों के लिए, जो प्रचार आज इन दिनों में आप सुन रहे हैं अंतिम दिनों के बारे में, ये चिन्ह है यीशु के आने का। इज़राइल वापस एक बार एक हो रहा है। ये चिन्ह है यीशु के आने का। जो युद्ध की बड़ी बड़ी युद्ध की चर्चा सुन रहे हैं, ये चिन्ह है यीशु के आने का। समय पूरा हो चुका है और हमें इन दिनों में अपने आप को तैयार करना चाहिए। हम उस समान लोग नहीं बने जिस समान नोहा के काल में लोग थे। आज देखिए ना, अश्लील चीज जो हम सुनते हैं, लड़के लड़के का शादी हो रहा है, लड़की लड़की का शादी हो रहा है, ये नोहा के समय था। लोग शादियों में बिजी है। आज ऐसा समय चल रहा है जहां पर 12 महीने शादी होते हैं। आप कुछ साल अगर आप पीछे चले जाओ तो शादी का एक सीजन होता था, उसी सीजन में 90% शादी होता था, 90%। लेकिन आज एक ऐसा सीजन चालू है जहां पर आए दिन हर समय आपको शादियां देखने मिल रही है। ये चिन्ह है कि संसार वापस एक बार उस समान बन गया है जिस समान नोहा के समय में लोग थे। आज भी वही समय चालू हो गया है और परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा, परमेश्वर संदेश के माध्यम से वो बार बार हमें चेतावनी देता है कि मेरा आना बहुत निकट है। आज से 50 साल पहले, आज से 20 साल पहले, आज से 10 साल पहले कलीसिया जिस प्रकार आज है वैसे नहीं थी। आप स्टडी कर कर देख लो, किसी को पूछ कर देख लो जिसका उद्धार 10 साल पहले हुआ है, जिसका उद्धार 20 साल पहले हुआ है। आज जिस प्रकार कलीसिया है उस प्रकार कलीसिया नहीं थी। कलीसिया के पास दर्शन था, कलीसिया समर्पित थी, कलीसिया भूखी प्यासी थी परमेश्वर के बातों के लिए। कलीसिया के लोग, जवान लोग, बूढ़े लोग, हर किस्म के लोग, वो हर रोज मिलते थे। उनके अंदर जज्बा था किसी को तो जाकर परमेश्वर के बारे में बताने के लिए। लेकिन आज कलीसिया की समस्या ये हो गई है कि कलीसिया के पास वक्त नहीं है। शत्रु ने उनको बिजी कर दिया है। परमेश्वर ने आपको बिजी नहीं किया है, आपको शत्रु ने बिजी किया। ये आपको नहीं समझ में आ रहा है। आपको लगता है नहीं पास्टर, अगर हम काम पर नहीं जाए तो खाना कौन खिलाएगा? लिखा है क्या काम पर नहीं जाओगे तो खाना आपको आपका बॉस खिलाएगा? नहीं, खाना परमेश्वर खिलाएगा। हमारा सोच कहीं तो हमें चेंज करने की जरूरत है। बाइबल कहता है कि वो हमें रोटी देता है खाने के लिए, वो रोटी देता है, आपका बॉस नहीं, वो रोटी देता है। तो जो परमेश्वर का है वो हमें परमेश्वर को देना जरूरी है। और आप स्वयं परमेश्वर के हो, आप स्वयं हो, उसका वक्त उसे दो। आप तय करो कि आपका शुरुआत प्रार्थना के जरिए होना चाहिए, वचन के जरिए होना चाहिए। आपका दिन का अंत परमेश्वर से बातें करते हुए, उससे मुलाकात करते हुए, उससे प्रार्थना करते हुए होना चाहिए। ये आपका कर्तव्य है। ये जब बात आप इन चीजों को प्राथमिकता दोगे, चीजें आपके जीवन में यहां वहां नहीं होगी। आज अगर आप कलीसिया की किसी लोगों को आप डांट दोगे तो वो कहता है कि मेरे लिए दूसरी कलीसिया तैयार है। अच्छी चीजों के लिए, देखो बहुत सारे लोग हैं जो बुरी चीजों के लिए डांटते हैं, लेकिन अगर आप अच्छी चीजों के लिए भी डांटोगे तो लोगों को लगता है कलीसिया उनके लिए तैयार है। और आज कलीसिया के सेवक भी ऐसे ही है कि वो इंटरेस्ट रखते हैं अपने लोगों से ज्यादा दूसरे लोगों पर, वो रुचि रखते हैं अपने लोगों से ज्यादा दूसरे लोगों पर। यानी वो अपने लोगों को बढ़ाना नहीं चाहते हैं,
वो अपने लोगों को उतना वैल्यू नहीं करते जितना वैल्यू वो दूसरे लोगों को करते हैं। हम ऐसे समय में आकर जी रहे हैं, हम ऐसे दुर्घटना कालिक समय में आकर जी रहे हैं जहां पर आत्मिकता पूरी तौर पर शून्य हो चुका है, पूरी तौर पर शून्य हो चुका है। हम ऐसे समय में आकर जी रहे हैं, हम ऐसे समय में आकर जी रहे हैं जहां पर हमें किसी के विरोध में बात करने के लिए हमें कोई समस्या नहीं है। यीशु आने से पहले एक चिन्ह यह होगा कि कलीसिया पर वापस एक बार वो भय आएगा। मैं बात नहीं कर रहा हूं डर की, मैं बात कर रहा हूं पवित्र भय की, कि लोग अपना जीवन पूरी तौर पर समर्पित तौर पर बिताएंगे। मुझे पता नहीं कहां से शुरू होगा, लेकिन ये शुरू होने पर है और इसे हमें तैयारी करना है। परमेश्वर की आवाज को आप क्लियरली सुन सकोगे, परमेश्वर के मार्गदर्शन को आप जान पाओगे कि सच में ये परमेश्वर है। जब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की कि अब्राहम तो अपने बेटे का बलि कर, क्योंकि पूरे बाइबल में कहीं भी परमेश्वर ने ऐसे बात नहीं की है, पहली बार बात की अब्राहम से। तो अब्राहम जब ये बात सुना होगा तो शायद वो कहता होगा ये परमेश्वर बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसने तो मुझसे वादा किया है कि मैं तुझे राष्ट्र का पिता दूंगा, ये बनाऊंगा, और मैं तुझे इसहाक दूंगा, और वो ऐसे कैसे मांग सकता है? ये परमेश्वर नहीं हो सकता है। उसने एक बार भी नहीं सोचा, उसको मालूम है परमेश्वर का आवाज कौन सा है। आज हमारे पास बहुत बड़ा सवाल है कि सच में परमेश्वर बात करता है। मैं काफी लोगों से मैं इन दिनों में मिला तो वो उनका एक सवाल है, पास्टर परमेश्वर बात करता है? कैसे बात करता है? क्या वो जैसे हम बात करते वैसे बात करता है? मैंने कहा हाँ वो बात करता है। मैंने कहा लेकिन वो सबसे लास्ट दर्जे का बात है जब परमेश्वर ऑडिबली बात करता है। सबसे अव्वल जो दर्जे का जो परमेश्वर का इंडिकेशन या बात है वो है उसके वचन के द्वारे। दूसरा वो बात करता है चिन्हों के द्वारे। तीसरा वो बात करता है लोगों के द्वारे। लेकिन जो सबसे लास्ट कैटेगरी में आता है, हमें लगता है कि वो सबसे फर्स्ट कैटेगरी है, लेकिन वो सबसे लास्ट कैटेगरी है जहां पर वो ऑडिबली बात करता है, जहां पर आप ये तीनों चीजें सुनते नहीं हो, फिर उसको मजबूरन बात करना पड़ता है, अपने आवाज के द्वारा मजबूरन बात करना पड़ता है। लेकिन वो सबसे फर्स्ट कैटेगरी इस चीज को देता है और हम इसी को नकारते हैं। हमको लगता नहीं प्रभु एक बार मुझे आपका आवाज सुनना है। वो कहता है कि ये अविश्वास है, ये विश्वास का चिन्ह नहीं है, ये अविश्वास का चिन्ह है। प्रभु एक बार मुझे छूना है। थॉमस कहता है कि मुझे एक बार छूना है, क्योंकि मैं विश्वास नहीं करता कि यीशु जिंदा हो सकता है, ये यीशु का भूत है या फिर ये प्रेत है। इस प्रकार की वो बातें कर रहा था, वो अविश्वास से भरा था। और यीशु ने कहा कि आजा मुझे छू। और फिर यीशु कहता है धन्य है वे लोग जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। इसका मतलब है कि जो लोग हमेशा बोलते हैं कि नहीं मैं जब देखूंगा तभी विश्वास करूंगा, वो धन्य नहीं है। धन्य है वे लोग जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हो। हम धन्य लोग हैं, हम धन्य लोग हैं, हम धन्य लोग हैं। अगर आपने अभी तक यीशु का दर्शन नहीं देखा या यीशु को वास्तविक तौर पर नहीं देखा, आप धन्य लोग हैं, ऐसे बाइबल कहता है। आप ये कब होगा मालूम है आपके? जब आप वचन को पढ़ाई करना चालू करोगे और जब वचन आपसे बात करने लगेगा, आपको तसल्ली मिलेगी। आप जान पाओगे नहीं सच में परमेश्वर है, सच में प्रभु ने ये बात मुझसे किया है। और आप अपना जीवन अपने जीवन में परिवर्तन और बदलाव को देखोगे। अगर आपको लगता है कि आप शारीरिक तौर पर जीवन बिता रहे हो, संसारिक तौर पर जीवन बिता रहे हो, ये आपका समय है बदलने का। ये आपका समय है कि परमेश्वर मुझे मदद कर, मुझे सहायता कर कि मैं आपके वचन के अनुसार जीवन बिताऊं। लूत हम जैसे जीवन बिता रहे हैं उसी प्रकार वो जीवन बिता रहा था, और बाइबल उसे धर्मी कहता है। लूत पापी नहीं था, बाइबल उसे धर्मी कहता है, क्योंकि अब्राहम धर्मियों के लिए मध्यस्थी कर रहा था, पापियों के लिए मध्यस्थी नहीं कर रहा था। कि प्रभु अगर एक धर्मी बचेगा मिलेगा तो भी चलेगा क्या? तो वो धर्मियों के लिए प्रार्थना करता, वो धर्मियों के लिए मध्यस्थी कर रहा था। और बाइबल लूत को धर्मी कहता है, और सेम टाइम में बाइबल अब्राहम को भी धर्मी कहता है। हम किस प्रकार के धर्मी लोग हैं, इन चीजों को आपको जानना है। लूत के समान जो अपने लिए जी रहे हैं, या अब्राहम के समान जो लूत जैसे अनेक लोगों के लिए जी रहा है।
लूत की किसी प्रकार की आशीष नहीं है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि लूत की आशीष आपके ऊपर हो, कभी नहीं, क्योंकि कोई आशीष नहीं है उसके जीवन में। वो धर्मी है बिना आशीष के, वो ब्लेस्ड है अपने आप के लिए, दूसरों के लिए वो आशीष का कारण नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उसके द्वारा किसी भी प्रकार की ब्लेसिंग्स को हमारे जनरेशन पर या लोगों पर वो नहीं कहते हैं। लेकिन अब्राहम के द्वारा अभी तक वो आशीष हमारे साथ जुड़ी हुई है। आने वाले अगर 50 या 100 पीढ़ी भी बीत जाती है तो भी अब्राहम का आशीष कैरी फॉरवर्ड होगा, वो आगे चलता चले जाएगा। हम किस प्रकार के लोग हैं ये हमारा चुनाव है। आप किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हो, आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। संडे वाले मसीह, अपने आप को धर्मी कहने वाले मसीह, या अनेक लोगों को धर्मी बनाने वाले मसीह। बाइबल कहता है जो दूसरों को धर्मी बनाता है वो तारों के नाई चमकेगा। जो दूसरों को धर्मी बनाता है वो तारों के नाई चमकेगा। हालेलुया। आप में से जितने भी लोग बैठे हैं, कभी ना कभी तो आपने तारों की ओर देखकर आपने कुछ ना कुछ सोचा होगा, चाहे वो टूटता हुआ तारा हो या जो भी हो। तारा टूटता नहीं है, ये सब मन की बातें हैं। तारा टूटता नहीं है, क्योंकि तारा अगर टूटेगा तो जमीन पर अगर वो गिरेगा तो बहुत सारी समस्या हो जाएगी। तो तारा टूटता नहीं है। तो टूटते हुए तारे को देखकर चीजों को मांगो मत, प्रार्थना में चीजों को मांगो, क्योंकि टूटते हुए तारे को देखकर अगर आप चीजों को मांगोगे तो 99% चांसेस है नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्रार्थना में चीजों को मांगोगे तो 100% चांसेस है कि वो होगा। इसलिए प्रार्थना में चीजों को मांगो। आप जानो, अपने आप को तैयार करो, अपने आप को डेवलप करो, अपने मन को बनाओ, अपने कठोर मन को तोड़ो। अपने आप से आप चीजों करना चालू करो, आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों को बताना चालू करो, क्योंकि यीशु आ रहा है। यीशु बहुत जल्दी आ रहा है और परमेश्वर आप में से हर एक लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप लोगों पर निर्भर ना रहे। अपने लिए प्रचारक लोगों का एक पोटला बनाकर मत रखे कि ये मेरे प्रचारक है। इन दिनों में इन सारे चीजों को डिलीट करना चालू करें और अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ जोड़े। व्यक्तिगत तौर पर किसी के संदेश को आपने सुना और मानो आपके अंदर एक प्रकार का ना, वो गैस का बलून कैसे ऊपर जाता है गैस भरने के बाद, तो काफी बार वैसे गैस हमारे अंदर भर जाता है और वो हमें बहुत ऊपर तक लेकर जाता है कि अब कुछ नहीं, अब सब कुछ ठीक ठाक है, अब ऐसे हो गया, अब ये नहीं। आप उस प्रकार चीजों को मत करो, आप उस भावनाओं में मत बहो। लेकिन हो तो कि परमेश्वर आपसे बात करे, परमेश्वर आपसे मुलाकात करे, आपका एनकाउंटर परमेश्वर के साथ हर दिन हो। कुछ ऐसी बातों को आप अपने जीवन में जोड़े। अपना समय, प्रार्थना का समय आप बढ़ा ले, उपवास करने का समय आप बढ़ा ले। ऐसे नहीं कि जब आप प्रार्थना करोगे, उपवास करोगे तभी जाके परमेश्वर आपको बात करेगा, लेकिन जब आप ज्यादा समय उसके साथ बिताओगे तो आप ज्यादा उसकी बातों को सुन पाओगे। परमेश्वर एक ही चीज चाहता था आदम से, इसलिए उसने क्या किया, आदम और हव्वा के लिए उसने सारे चीजों का उपाय कर दिया था। उसने फलों का उपाय कर दिया था, रहने का स्थान बना दिया था, सब चीज कर दिया था उनके लिए, ताकि उन लोगों को ज्यादा वक्त नहीं लगे खाना पकाने के लिए, दाल धोने के लिए, चावल धोने के लिए, चिकन धोने के लिए, और उनको बिरयानी पकाने के लिए फिर 4 घंटा लग जाए। वो सब परमेश्वर ने हटा दिया था कि वो तुरंत खाए और वो तुरंत परमेश्वर के संगति कर पाए। परमेश्वर ने वो सारा चीज पहले से प्रबंध किया था और परमेश्वर इन दिनों में भी वैसे ही कुछ करना चाहता है कि आप उसके साथ ज्यादा वक्त बिताओ, आप अपने प्रेमी के साथ ज्यादा वक्त बिताओ। और उससे अच्छा प्रेमी कोई नहीं है इस पृथ्वी पर, उससे बेहतर प्रेमी कोई नहीं है। लोग आपको धोखा दे सकते हैं, आपके माता, आपके पिता, आपके बच्चे, आपके भाई, आपके बहन, आपके रिश्तेदार आपको धोखा दे सकते हैं। ये सब धोखेबाजी है सच में। आपको भले बुरा लगे, हम सब मतलबी है, सब मतलबी है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उम्मीद लेकर एक दूसरे से बैठे हुए, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो हम पर कोई उम्मीद नहीं लगाता कि अरे यार अगर ये व्यक्ति मेरा बात सुन लेगा तो मेरा बहुत भला हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा जितना ज्यादा हम उसकी बात सुनेंगे उतना ज्यादा हमारा भला होगा।
हम जितना ज़्यादा उसके करीब रहेंगे उतना ज़्यादा हमारा भला होगा। हम जितना उसको सुनेंगे, उसको समझेंगे, उतना हमारा भला होगा। वो हमारे भलाइयों के बारे में विचार करता है, अपने भलाइयों के बारे में नहीं। इसलिए उसके बारे में जानना चालू करो, उसके बारे में सीखना चालू करो, उसके बारे में, उस पर कैसे निर्भर रहना है, उन चीज़ों को जानना चालू करो। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे और हम वो विश्वासी, इस 21वीं सदी के हम विश्वासी हैं। हालेलुया। सो अपने आप को, अपने जीवन को, अपने विश्वास को, अपने चमत्कार को लोगों पर निर्भर रहते हुए अपने जीवन में अनुभव ना करें, क्योंकि अगर आप लोगों के जीवन पर निर्भर रहोगे, वो लोग कभी कुछ ऐसे कह देंगे जिसके द्वारा आपका विश्वास का सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि इसने ऐसे आकर कहा, ये तू मरने पर है, प्रभु ने मेरे से बात किया है। और वो सबसे बड़ा भविष्यवक्ता था उस समय का, सबसे बड़ा भविष्यवक्ता था। अगर वो उसकी बात मान लेता तो वो निश्चय मर जाता, वो सच में मर जाता, अपनी पीड़ाओं में मर जाता। लेकिन उसने ठाना परमेश्वर से सुनने के लिए कि प्रभु मैं आपसे सुनना चाहता हूं। उसने प्रार्थना करना चालू किया, और जो व्यक्ति बुरी खबर को लेकर आया वही व्यक्ति वापस आया और कहने के लिए कि 15 साल तेरा बढ़ गया है। उसने वो बहुत कूदता हुआ, नाचता हुआ वहां पर शायद बैठा रहेगा, या फिर खड़ा होगा, या फिर अपने घुटनों पर रहेगा कि सच में परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर कृपालु है। आपकी प्रार्थना वो सुनता है। जब आप ऐसे चीज़ों को सुनते हो, चाहे वो शत्रु आपसे बात करने दो या चाहे कोई प्रभु का जन आपसे बात करने दो, तुम्हारे जीवन में मैं ये देखता हूँ, तुम्हारे जीवन में वो ही देखता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है। आपका प्रार्थना के स्थान में आप जाए, प्रार्थना करना चालू करें, परमेश्वर बदलाव को लेकर आएगा। इस बदलाव को ग्रहण करें, इस बदलाव को अपने जीवन में स्वीकार करें, क्योंकि परमेश्वर आप लोगों से बहुत सारी अपेक्षाओं को कर रहा है ताकि वो आपको आशीषित देख सके। परमेश्वर, उसकी अपेक्षा यही है कि वो आपके जीवन में कुछ अद्भुत कर पाए, कुछ अद्भुत कर पाए, कुछ अद्भुत कर पाए। यीशु के लिए चीज़ों को करना बहुत आसान है। वो देखता है उस मरी हुई लड़की की ओर और वो कहता है ये मरी नहीं है, सो रही है। ये कितना आसान है मुर्दों को जिंदा करना यीशु के लिए। अरे ये मरी नहीं है, ये सोई है। और जिनको वहां पर बुलाया गया था रोने के लिए, वो वहां पर हंस रहे हैं कि पता नहीं सो क्या हो गया। यीशु कहता है इनको सबको बाहर निकालो, क्योंकि ये देख नहीं पा रहे जो मैं देख रहा हूं। यीशु आपके बारे में बहुत अच्छा चीज देख रहा है जो आप नहीं देख पा रहे हैं। और जब आप इन चीज़ों को प्रार्थना में लेकर जाओगे तो परमेश्वर आपको मदद करेगा उन चीज़ों को देखने के लिए। परमेश्वर आपको मदद करेगा कि उसने जो चीज़ आपके लिए रखा है उन चीज़ों को अनुभव करने के लिए, उन चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए। आप आशीषित लोग हैं। अपने पड़ोस वाले से कि आप आशीषित है। अपने पड़ोस वाले से कि परमेश्वर आपके बारे में सोच रहा है। हालेलुया। परमेश्वर सच में आपके बारे में सोच रहा है। परमेश्वर इस अंतिम दिनों में आपका इस्तेमाल करना चाहता है अनेक लोगों को बचाने के लिए। इस अंतिम दिनों में उनके जो भविष्यवक्ता उनको आकर कह दिए कि आपका कुछ नहीं हो सकता, आपके जीवन में समस्याएं हैं, आपके जीवन में पीड़ाएं हैं, आपके जीवन में ऐसे चीज़ें वैसे चीज़ें, तो परमेश्वर आपको भविष्यवक्ता के तौर पर खड़ा करना चाहता है, परमेश्वर की आवाज़ को उन लोगों तक लेकर जाने के लिए। हालेलुया। आपको वो खड़ा करना चाहता है। जो लोग आपको आकर बताते हैं आपके घरों में या आपसे मुलाकात करते हुए कि मुझे लगता है तुम्हारे लाइफ में बहुत सारे इश्यूज चालू है, तुम्हारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम चालू है और 21 दिन तो उपवास करना ही पड़ेगा। और जब 21 दिन आप उपवास करोगे तो ही बंधन टूटेंगे। एक्चुअली समस्या क्या मालूम है? वो लोग बंधन में है, वो लोग समस्या में है, और वो जो फीलिंग, वो जो भावनाओं में भरते हैं वो गलत चीजों में है, और इसी के लिए उनको हर एक व्यक्ति गलत दिखाई देता है। उनको जवाब आपको देना है। हम जरूर आपके लिए 21 दिन प्रार्थना करेंगे। हम जरूर आपके लिए 21 दिन प्रार्थना करेंगे और आप उस स्तर तक आप आना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति मुझे आकर कहता है कि पास्टर
या फिर वो मुझे पहचानता नहीं है और मुझे आकर कह रहा है कि मैं आपके जीवन में तकलीफ देख सकता हूँ, प्रॉब्लम्स देख सकता हूँ, समस्याएं देख सकता हूँ, ये देख सकता हूँ, वो देख सकता हूँ, तो मैं उसे कहूँगा कि जो चीज़ नहीं है उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ है उसको देखने का प्रयास करो, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। आपको भी यह चीज़ कहने आना चाहिए, घमंड के वजह से नहीं, लेकिन आप वो स्तर में आप बढ़ते चले जाए। गए संडे मैंने एक बहुत अच्छा चीज़ सुना और वो यह था कि एलिया कहता है कि मैं जिस परमेश्वर के उपस्थिति में खड़ा होता हूँ, चलता फिरता हूँ, जुने नियम में अगर कोई व्यक्ति इतना डेयरिंग कर सकता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में मैं खड़ा होता हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में मैं चलता हूँ, तो सोचो नए नियम में हम कितने डेयरिंग करना चाहिए। मुंबई की भाषा, कितना डेयरिंग होना चाहिए हमारे अंदर। हे प्रभु जो मेरे अंदर 24 घंटा रहता है, तू तो उसके उपस्थिति में चलता था लेकिन वो मेरे अंदर 24 घंटे रहता है। इस विश्वास में हमें आना है, इस प्रकार हमारा सोच विचार हो जाना चाहिए कि हम लोगों को बता पाए, हम कह पाए, और परमेश्वर इन दिनों में करेगा, परमेश्वर इन दिनों में करेगा। उस प्रकार की चीजों को परमेश्वर वापस लेकर आ रहा है। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा शब्द है कि वो स्टेर अप कर रहा है, वो हिला रहा है चीजों को, वो मिक्सअप कर रहा है पूरी चीजों को वापस एक बार। वो आपके उस जज्बातों को हिला रहा है, वो आपके इमोशंस को हिला रहा है, वो आपके अभिषेक को हिला रहा है, वो आपकी भावनाओं को हिला रहा है, ताकि वो सारी चीजें जो आपके अंदर भरे हुए हैं, जो नहीं होना चाहिए, वो एक साइड में हो जाए और अच्छी चीजें वो आपके अंदर उभरे। हालेलुया। अपने आप को आप तैयार करो, अपने आप को प्रिपेयर करो, अपने आप को एक नए तौर पर देखना चालू करो और अपने आप को इस्तेमाल करो परमेश्वर के कार्य में। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े हो जाए, फिर एक बार अपनी आंखों को बंद करें और अपने हृदय को तैयार करें, क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं, आप परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए हुए लोग हैं। परमेश्वर आपके बारे में अच्छी योजना कर रहा है, परमेश्वर आपके बारे में बड़ी योजना कर रहा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। लव यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते परमेश्वर कि होने जितने भी लोग हम इस जगह पर मौजूद है, उपस्थित है प्रभु जी, यीशु के नाम से आपके अनुग्रह को मानते प्रभु जी। हर एक ठंडा हृदय प्रभु जी आपके अग्नि से भर जाए प्रभु। हर एक सोच जो आपके वचनों के विपरीत है प्रभु जी, उन सारी सोचों को हम खंडित करते हैं और प्रभु आपके वचनों में हर एक सोचों को तैयार करते प्रभु जी, हर एक विचार कल्पनाओं को तैयार करते राजा। प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया मांगते परमेश्वर राजा। आपकी भलाई को हम हर एक लोग अनुभव करें, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते कि आप सबने दर्शन के द्वारा बातें करें, आपका वचन परमेश्वर इनके हृदय में परिवर्तन और बदलाव को लेकर आए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं। हर एक बात, हर एक चीजों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। महान महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु भोज में भाग लेंगे।